और अब सरबजीत सिंह जो कि इंडियन सिटीजन था, जो कि यहाँ पे जासूसी के इल्जाम में कैद काट रहा था कोट लखपत जेल में, उसको मारने का जो मेन मुल्ज़िम था, और पाकिस्तान में पाकिस्तान के सिटीजन्स को मारा है। क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान क्यों इस पे बात नहीं करता? पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे ही बहुत से लोगों का ख्याल है जो सिफोलॉजिस्ट हैं या जो बड़ा क्लोजली वॉच। लाहौर का एरिया है जहाँ पर आमिर तांबा पर अटैक हुआ है और आमिर तांबा को गोलियां मारकर पाकिस्तान में जाकर भी उनका मतलब था कि उन टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया जा सकता है। तौर पे पाकिस्तान में ये अफ्तार आम है कि हिंदुस्तान से मुतल्लिका जितनी चीजें हैं उससे वो अपने आप को जो है वो अलग रखने के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस किस्म की बातें और इस किस्म की टेंशन चलती रहती है। तालीम हमसे बहुत बेहतर है, वो अपने लोगों को वो पढ़ा रहे हैं जिसकी आगे उनको फ्यूचर में ज़रूरत है। हमारे यहाँ वो पढ़ा रहे हैं जिसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी कोई जगह ही नहीं बनती। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है। आमिर सरफराज नाम के शख्स की लाहौर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आमिर सरफराज वही शख्स है जिसने ISI के निर्देश पर पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक सरबजीत की हत्या कर दी थी। सरबजीत पंजाब के तरन तारण जिले के भिखीविंड गांव के रहने वाले थे। 30 अगस्त 1990 को वह गलती से पाकिस्तान पहुंच गए थे और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और झूठे आरोप लगाकर उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी। ISI के निर्देश पर इसी आमिर सरफराज ने भारतीय नागरिक सरबजीत को यातनाएं दे देकर मार डाला था। आज इसी आमिर सरफराज को लाहौर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी और इसके साथ ही भारत के एक और दुश्मन का अंत हो गया। पाकिस्तानी ये आरोप शुरू से लगाते आ रहे हैं कि भारत चुन चुन कर अपने दुश्मनों को पाकिस्तान में मार रहा है। यहाँ तक कि द गार्डियन में भी ये खबर छप चुकी है। इसके बाद भी भारत के दुश्मनों के मरने का सिलसिला जारी है और इसके साथ पाकिस्तानी मीडिया का मातम भी जारी है। आज का भारत भूलता नहीं है और ना ही माफ़ करता है। तो वो जी बार बार ब्रेकिंग न्यूज चल रही है और वो ये कि जी अगर पाकिस्तान से कोई तरह के टेररिस्ट आएंगे और हमारे यहाँ गड़बड़ करके और वापस भाग जाएंगे तो हम वहां जाकर भी जो है वो एक्शन कर सकते हैं। वहां पाकिस्तान में जाकर भी उनका मतलब था कि उन टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया जा सकता है, उन्हें मारने की कोशिश की जा सकती है या उन्हें मारा जा सकता है। वो हंगामा है कि हम आपको क्या बताएं। सुबह से टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए जी आखिरकार भारत ने कबूल कर ही लिया कि उसने पाकिस्तान में गड़बड़ की है और पाकिस्तान में पाकिस्तान के सिटीजन्स को मारा है। ये और बात है कि वो सिटीजन्स ऐसे थे जिनको कि पाकिस्तान को खुद ही अरेस्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान को खुद ही उनके ऊपर यकीनन कोई सख्त किस्म का एक्शन लेना चाहिए था, जो पाकिस्तान लेने में नाकाम दिखाई दिया। मगर पाकिस्तान की तरफ से जो है कल भी खामोशी थी। जब कल ये खबर चली थी कि गार्डियन की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। भारत से भी एक लंबी खामोशी थी और उसके बाद अब हुआ ये है कि जी भारत की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया और भारत के जाहिर है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उनकी बात को बार बार दिखाया जा रहा है। साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका कहना ये है कि जी इस बात का जो है भरपूर जवाब दिया जाएगा। इससे पहले भी जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी तो उनके पायलट को हमने ना सिर्फ ये कि पकड़ लिया था बल्कि चाय पिलाकर वापस भी कर दिया था। ये कहना है जी डिफेंस मिनिस्टर साहब का। और साथ ही साथ जाहिर है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस किस्म की बातें और इस किस्म की टेंशन चलती रहती है। भारत में इलेक्शंस है और इलेक्शंस में यकीनन ये चीज जो है वो पीएम मोदी के काम आएगी कि उनके लोग अप्रिशिएट करेंगे कि जी आपने जो टेररिस्ट है उनको पाकिस्तान में घुस के मारा, जो वो हमेशा से कहा करते हैं कि जी हम घुस के मारेंगे। कि भारत जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, भारत जिस तरह से अपनी चीजों को चाहे फॉरेन पॉलिसी हो या इकोनॉमी हो, हर तरह की चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है और पीएम मोदी के लास्ट 10 इयर्स में भारत ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। वो चीज अमेरिका को पसंद नहीं आ रही और इसीलिए अमेरिका जो है वो गार्डियन में और दूसरी जगहों पे इस किस्म की न्यूज जो है वो भी लगवा रहा है। साथ साथ ये भी चाह रहा है
कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर थोड़ा सा तनातनी हो जाए, थोड़ी सी टेंशन जो है वो बढ़ जाए, जिसका फायदा यकीनन अमेरिका को। भारत जिस तरह से इस रीजन में आगे बढ़ रहा है वो चीज अमेरिका को बहरहाल खटक रही है, पसंद नहीं आ रही है। को ये बात भी खटकती है कि आखिर भारत आगे किस तरह आ रहा है, और आपने जैसे देखा कि अभी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने भी जा रहा है भारत, तो इसलिए भी जो है हो सकता है कि इस तरह की चीजें क्रिएट की जा रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान में अटैक की बात हो, चाहे वो कनाडा में अटैक की बात हो, उसको भी दोबारा से इस बात को भी उठाया जा रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो, इंटरनेशनल कम्युनिटी की को ये कहा जा रहा है कि इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, इस तरफ भी थोड़ी सी बात की जाए और दिखाया जाए। तो ये सब चीजें यकीनन अमेरिका की तरफ से भी की जा सकती हैं। सिर्फ इसका ब्लेम आप सिर्फ और सिर्फ कनाडा की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, ये दोनों तो खैर हैं ही, मगर साथ साथ अमेरिका के ऊपर भी कई सवाल उठ रहे हैं जो कि उठने भी चाहिए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है अब, जो कि कल तक नहीं आया। अब पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी कहा गया है कि जी भारत को हरगिज इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान में आकर और हमारे सिटीजन्स को इस तरह से टारगेट करे। वैसे बात सारी ये है कि भारत ने इजाजत मांगी कब है, लेकिन खैर ये भी एक स्टेटमेंट देने का अंदाज होता है कि हर बार हम कह देते हैं कि जी हम इजाजत नहीं देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने ये जरूर कहना चाहिए था कि जी भारत के बजाय हम खुद इस तरह के जो एक्शंस हैं या इस तरह के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके ऊपर पाकिस्तान खुद एक्शन करेगा, खुद कार्रवाई करेगा, उनको अरेस्ट करेगा, उनको सजा देगा। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, सिर्फ यही कहा है कि जी भारत ऐसा नहीं कर सकता, हम भारत को ऐसा नहीं करने देंगे। बेसिकली एक गार्डियन की स्टोरी थी जिसमें ये कहा गया कि इंडियन इंटेलिजेंस के जो लोग हैं या रॉ के जो लोग हैं वो 3rd कंट्री में किसी को हायर करते हैं, पाकिस्तान में बंदे मारते हैं। तो उस हवाले से जब उस जर्नलिस्ट ने सवाल किया राजनाथ सिंह साहब से, तो उन्होंने कहा कि जहां भी दहशतगर्द होंगे हम जाएंगे, उसके मारेंगे। और ये उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से भी कहा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेटमेंट्स भी चल रही हैं। पाकिस्तान ये जन साहब ये कह रहा है, पाकिस्तान ने जो इसको लिया, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी स्टेटमेंट दी है, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि बेसिकली इंडिया जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो 20 बंदे पाकिस्तान में जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं वो डिफेंस मिनिस्टर साहब मान रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? आपको लगता है सर ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है और इससे मामलात डिस्टेबलाइज भी हो सकते हैं? कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे। इससे पहले इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को घुस के मारा। ये कोई नई स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि इससे पहले ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के इशू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। देखिए किस तरफ हमने इनको ला खड़ा किया है, कहां पर ला खड़ा किया है कि इनके पास अब इनको दाल चावल की फिक्र है, अब इनको खाने की रोटी की फिक्र है, अब दहशतगर्दी आप भूल जाएं।